हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया है और इसका अर्थ है पैलियो मतलब ओल्ड और लिथो मतलब स्टोन यानी पुराना पत्थर। इसका टाइम पीरियड करीबन 50,000 से 10,000 बीसी के आसपास है। डिवीजन की बात करें, 3 फेज़ हैं। पहला है लोअर पैलियोलिथिक जो कि करीबन 5 लाख ईसा पूर्व से 3 लाख ईसा पूर्व के लगभग रहता है। अब क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइमिंग दी गई है तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन मिले वो ऑस्ट्रेलैपिथेकस थे, जावा मैन थे, पैकिंग मैन पाए गए थे। जितने भी औजार थे वो कच्चे थे और भिन्न आकार के थे। मानव यूजुअली ओपन स्काई यानी खुले आसमान और रिवर के आसपास रहना पसंद करते थे और आग को सही तरीके से यूज़ करना अब तक मानव ने नहीं सीखा था। इसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड है 3 लाख बीसी से करीबन 35,000 बीसी। अगर याद है आपको फ्लो चार्ट, तो उसमें हमने सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक पढ़ा था, बट क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आज हम मिडिल पैलियोलिथिक भी पढ़ रहे हैं। इसे डोमिनेट करते थे नीदरलैंड के प्रमुख मानव। अब ह्यूमंस यानी मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, आग पर नियंत्रण पा लिया था और सामूहिक जीवन यानी ग्रुप लिविंग रहना स्टार्ट कर दिया था और साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करने शुरू हो गए थे। मृतकों के औजारों और भोजन के साथ दफनाने की परंपरा यहाँ मिडिल पैलियोलिथिक से शुरू हो गई। लास्ट आता है अपर पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड है 35,000 बीसी से 10,000 बीसी। इस समय पूर्ण विकसित आधुनिक मानव का उद्भव हुआ और औजार जो थे वो पत्थर के, अस्थि, सींग और हाथी दांत के बनने शुरू हुए। धनुष बाण और हारपून का इस समय आविष्कार हुआ और यह काल पूर्व पाषाण का पीक माना जाता है। आर्ट का ओरिजिन हुआ हंटिंग और गैदरिंग यानी आखेट संस्कृति से। विषय प्रमुख थे पशु जैसे कि बाइसन, हिरण, घोड़ा, मैमोथ और इसी कारणवश हंटिंग सीन यानी शिकार के दृश्य सबसे अधिक थे। मानव का आकृति बहुत कम और प्रतीकात्मक यानी सिंबलिक फॉर्म में दिखाई गई। कला को बनाने का पर्पस था रिचुअलिस्टिक और मैजिकल यानी अनुष्ठानिक और जादुई कारण, सजावटी नहीं था। विश्वास था कि पशु का चित्र बनाने से शिकार सफल होगा। बात करें फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक आर्ट, तो इस समय गुफाओं और चट्टानों की प्राकृतिक सतह का उपयोग किया और साथ ही प्राकृतिक रंग जैसे कि रेड ऑकर, ब्लैक चारकोल, येलो अर्थ, ये सब इन्होंने नेचुरल कलर यूज़ किए। आकृति जो थी फिगर वो प्रोफाइल व्यू में बनी थी जिसमें गति और शक्ति इन्होंने दिखाई थी। कोई बैकग्राउंड नहीं था और ओवरलैपिंग जो फिगर्स में दिख रही थी वो बहुत आम बात थी उस समय। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ और डिटेल्स। टिल देन, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।